हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी बोर्ड के क्लास 12th का केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी रिएक्शन पोर्शन से कि रिएक्शन में आपके लिए इम्पोर्टेंट्स क्या है और कौन से रिएक्शन लगातार यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका वीडियो है ये आपको यूपी बोर्ड पे काफी अच्छा नंबर देके जाने वाला है। और प्यारे बच्चों, यही सब रिएक्शंस आपके यूपी बोर्ड्स में लगे हुए हैं। तो चलते हैं बच्चों हम अपने क्वेश्चंस को करने जो हमारे यूपी बोर्ड्स में लग चुके हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जो हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका नाम है उर्टज अभिक्रिया। क्या नाम है बच्चों? उर्टज रिएक्शन। ठीक है, तो उर्टज रिएक्शन क्या होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए हमारी परीक्षाओं में। तो उर्टज रिएक्शन में होता क्या है? उर्टज रिएक्शन में प्यारे बच्चों हम लोग 2 मोल एल्कील हैलाइड का रिएक्शन सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो प्यारे बच्चों हमें आर यानी एल्केन का निर्माण होता है और सोडियम हैलाइड बनती है। ठीक है, यानी हम लोग जब एल्कील हैलाइड का रिएक्शन प्यारे बच्चों क्या करते हैं, एल्कील हैलाइड का रिएक्शन सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्केन का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उर्टज रिएक्शन कहते हैं। ये हमारे परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और जो दूसरा इंपॉर्टेंस है बच्चों उसका नाम है उर्टज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या नाम है? उर्टज फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो उर्टज फिटिंग रिएक्शन क्या है उसके बारे में हम लोग चलते हैं चर्चा करने, जो हमारे बोर्ड में लगे हुए सवाल है। उर्टज फिटिंग में क्या होता है बच्चों? 1 मोल एल्कील हैलाइड का रिएक्शन और 1 मोल एरिल हैलाइड की अभिक्रिया। ठीक है, 1 मोल एल्कील हैलाइड और 1 मोल एरिल हैलाइड, इसका नाम है एल्कील हैलाइड और ये हमारी सोडियम धातु है। इसके रिएक्शन क्या करते हैं? 1 मोल एरिल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है बच्चों, इस उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्कील बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, बेंजीन में एल्कील समूह जुड़ जाती है, एल्कील बेंजीन का निर्माण होता है। तो इस रिएक्शन को, ठीक है, एल्कील बेंजीन का निर्माण होता है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? उर्टज फिटिंग कहते हैं। तो बच्चों देखो ये हमारी उर्टज रिएक्शन है। उर्टज रिएक्शन में क्या होता है? इसमें 2 मोल एल्कील हैलाइड का रिएक्शन सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या बनता है? एल्केन का निर्माण होता है, एल्केन की प्राप्ति होती है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम प्यारे बच्चों उर्टज अभिक्रिया कहते हैं। और उर्टज फिटिंग रिएक्शन क्या होती है? हम लोग 1 मोल एल्कील हैलाइड और 1 मोल एरिल हैलाइड का रिएक्शन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो एल्कील बेंजीन का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को प्यारे बच्चों उर्टज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट्स हैं। और उसके पश्चात प्यारे बच्चों हमारा जो रिएक्शन है उसका नाम है फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों? फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, चलते हैं हम लोग देखते हैं कि फिटिंग रिएक्शन क्या है। तो प्यारे बच्चों फिटिंग रिएक्शन की ओर चलते हैं। फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन। ठीक है भैया, फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है? फिटिंग रिएक्शन में प्यारे बच्चों 2 मोल एरिल हैलाइड की अभिक्रिया। ठीक है, दोनों मोल कौन होंगे? 2 मोल एरिल हैलाइड की अभिक्रिया हम लोग प्यारे बच्चों सोडियम धातु के साथ कराते हैं। इसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमें बाईफेनिल का निर्माण होता है। ठीक है भैया, इसका निर्माण होता है, बाईफेनिल का निर्माण होता है। तो इस रिएक्शन को हम प्यारे बच्चों क्या नाम देते हैं? इस रिएक्शन का नाम होता है फिटिंग रिएक्शन। ये हमारी क्या है?
ये हमारी एरिल हैलाइड है, ठीक है, ये हमारी क्या है, एरिल हैलाइड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग 2 मोल एरिल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें बाईफेनिल का निर्माण होता है, ठीक है। इस रिएक्शन को ही हम फिटिंग रिएक्शन कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरी हमारी जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है डार्जन प्रक्रिया, डार्जन प्रोसेस, ठीक है। तो डार्जन प्रोसेस क्या है हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। डार्जन प्रोसेस, डार्जन प्रक्रम। डार्जन प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन, ठीक है, ROH अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें एल्कील क्लोराइड और SO2 गैस और HCl का निर्माण होता है, यानी एल्कील हैलाइड का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को हम डार्जन प्रोसेस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहली बात मैंने क्या पढ़ा, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग 2 मोल एरिल हैलाइड्स का रिएक्शन क्या करते हैं, सोडियम धातु के साथ कराते हैं और फिर ड्राई ईथर के प्रेजेंटेशन में, तो हमें बाईफेनिल का निर्माण होता है। इस रिएक्शंस को हम फिटिंग रिएक्शंस कहते हैं। और प्यारे बच्चों, डार्जन प्रोसेस में क्या होता है, डार्जन प्रोसेस में प्यारे बच्चों अल्कोहल्स का रिएक्शन, ये हमारी अल्कोहल्स है, अल्कोहल्स का रिएक्शन हम थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। तो थायोनिल क्लोराइड क्या करता है, हमें एल्कील क्लोराइड और SO2 गैस और HCl का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम डार्जन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, चलते हैं हम देखते हैं भैया। तो ये सब आपके बोर्ड के सवाल हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल हम बता रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं, जो आपको नंबर दे के जाने वाले हैं भैया। उसके पश्चात हमारा जो है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, ठीक है बड़े भाई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, और वो भी किसके रिलेशन में, मान लो एल्कील हैलाइड के, ठीक है, हमारा एरिल हैलाइड के रिलेशन में क्लोरोबेंजीन के प्रेजेंटेशन में क्लोरोबेंजीन के साथ क्या कराता हूं, हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कराता हूं। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक जो हमारी होती है वो प्यारे बच्चों ये होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण, और एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण। तो हम लोग चलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण की बात करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण में क्या होता है, हम लोग प्यारे बच्चों क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जो है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जो है वो मेथिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है, इसकी उपस्थिति में AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। तो एक बार हमें O क्लोरोथलुइन और एक बार हमें P क्लोरोथलुइन का निर्माण होता है, ठीक है मेरे बच्चों, O क्लोरोथलुइन और P क्लोरोथलुइन का निर्माण होता है। तो इस रिएक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण रिएक्शन कहते हैं। ये हमारी प्यारे बच्चों क्लोरोबेंजीन है और ये हमारी क्या है, मेथिल क्लोराइड है, ठीक है। और हम लोग क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन मेथिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बना के देती है, O क्लोरोथलुइन और P क्लोरोथलुइन का निर्माण होता है, O क्लोरोथलुइन और P क्लोरोथलुइन का निर्माण होता है। तो इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारे फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण का रिएक्शन है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्या करते हैं, मेथिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंटेशन में कराते हैं तो O क्लोरोथलुइन और P क्लोरोथलुइन का निर्माण करते हैं।
ये O क्लोरो P क्लोरो हेटेरोन क्यों बनती है? क्योंकि आर्थो और पैरा के पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, जिसके कारण यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन रागी समूह क्या होती है? जाकर आक्रमण करती है और हमारा O क्लोरोथोल्यूएन और P क्लोरोथोल्यूएन का निर्माण होता है। इसके पश्चात हमारा जो दूसरा रिएक्शन है उसमें फ्रीडल-क्राफ्ट में तो वो होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया। ठीक है, क्या होता है? फ्रीडल-क्राफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया। ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया। इसमें प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं? इसमें प्यारे बच्चों हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट एसिडीकरण में हम लोग क्लोरोबेंजीन्स का रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, इसकी उपस्थिति में AlCl3 की उपस्थिति में। तो ये प्यारे बच्चों एक बार हमें O क्लोरोएसिटोफिनोन और एक बार हमें क्या बना के देती है? P क्लोरोएसिटोफिनोन का निर्माण करती है। O क्लोरोएसिटोफिनोन और P क्लोरोएसिटोफिनोन का निर्माण करती है। ठीक है, इसका नाम है O क्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है बच्चा, और इसका नाम है P क्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है, O क्लोरोएसिटोफिनोन और P क्लोरोएसिटोफिनोन का निर्माण करता है। इस रिएक्शंस को प्यारे बच्चों हम लोग जो है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो मैंने अभी आपको फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कीनीकरण बताया और फ्रीडल-क्राफ्ट एसिडीकरण कराया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर। तो प्यारे बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम है सेंडमायर रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम है? सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है, सेंडमायर अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया। ठीक है, तो सेंडमायर रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? सेंडमायर रिएक्शन में हम लोग डायज़ोनियम लवण को, ठीक है, डायज़ोनियम लवण को N2Cl को क्या करते हैं? जब गर्म करते हैं, ठीक है, FeCl3 की उपस्थिति में, तो प्यारे बच्चों ये हमें क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये हमारी क्या है? डाई एंजोनियम साल्ट। तो डाइजोनियम साल्ट से क्लोरोबेंजीन के बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सेंडमायर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग क्या कहते हैं? डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सेंडमायर रिएक्शन कहते हैं। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका नाम है विलियमसन संश्लेषण प्रक्रिया। ठीक है, क्या नाम है प्यारे बच्चों? विलियमसन संश्लेषण प्रक्रिया। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण प्रक्रिया। तो विलियमसन संश्लेषण प्रक्रिया से प्यारे बच्चों ईथर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ईथर बनाया जाता है विलियमसन संश्लेषण से। प्यारे बच्चों हम लोग अल्कोहल्स के 2 मोल को, ठीक है, H2SO4 की उपस्थिति में जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये हमें ईथर का निर्माण करती है और जल बनाती है। तो अल्कोहल से प्यारे बच्चों अल्कोहल से ईथर बनने की प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विलियमसन संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अल्कोहल से ईथर बनाने की इस प्रक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अल्कोहल्स को क्या करते हैं? H2SO4 के प्रेजेंटेशन में हीट करते हैं तो वो हमें ईथर का निर्माण करती है, ईथर प्राप्त करती है। तो ईथर बनाने की इस प्रक्रिया को हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? इसे विलियमसन संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। और हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि फिनॉल की सांद्र HNO3 के साथ क्रिया, फिनॉल की सांद्र HNO3 से क्रिया। तो प्यारे बच्चों हम लोग फिनॉल की जब सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है, किसके साथ प्यारे बच्चों?
शांत HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो ये हमें पिक्रिक एसिड का निर्माण करती है या पिक्रिक एसिड बनाकर देती है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग जब फिनॉल का रिएक्शन, ठीक है, फिनॉल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो ये हमें पिक्रिक एसिड का निर्माण करता है, पिक्रिक एसिड बनाकर देती है इस रिएक्शन से भैया। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग फिनॉल को क्या करते हैं, हम लोग जब फिनॉल्स को प्यारे बच्चों शांत HNO3 के साथ कराते हैं तो वो हमें पिक्रिक एसिड बनाकर देती है। तो हम वही रिएक्शंस बता रहे हैं प्यारे बच्चों जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्यारे बच्चों हम लोग अपने अगले इंपॉर्टेंट रिएक्शन को। ठीक है, तो देखिए भैया जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये है कि हम लोग जब फिनॉल को प्यारे बच्चों, ठीक है, जब फिनॉल को हम लोग क्या करते हैं, बोलेगा फिनॉल से ना भी फिनॉल की क्रिया, ठीक है, फिनॉल की क्रिया तनु HNO3 से कराइए। किससे कराइए, तनु HNO3 से कराइए। तो क्या होगा, फिनॉल की क्रिया जब तनु HNO3 के साथ कराई जाती है, ठीक है, तनु HNO3 के साथ कराई जाती है तो वो हमें O नाइट्रोफिनॉल तथा P नाइट्रोफिनॉल का निर्माण करती है। ठीक है बच्चों, O नाइट्रोफिनॉल तथा P नाइट्रोफिनॉल का निर्माण करती है। इस रिएक्शन को हम, ठीक है, इस रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, O नाइट्रोफिनॉल तथा P नाइट्रोफिनॉल मिलती है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसका नाम है रायमर-टीमन रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम है, रायमर-टीमन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन उसका नाम है रीमर-टीमन, ठीक है, रीमर-टीमन अभिक्रिया। ठीक है, रायमर-टीमन रिएक्शन। तो रायमर-टीमन रिएक्शन क्या है प्यारे बच्चों, जब हम लोग क्या करते हैं फिनॉल की क्रिया जो है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ KOH के साथ कराते हैं ना भैया, क्लोरोफॉर्म के क्षारीय माध्यम के साथ कराते हैं तो ये हमें क्या करती है, O सैलिसल्डिहाइड तथा P सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करती है। ठीक है बच्चों, O सैलिसल्डिहाइड तथा P सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करती है और जल बनाती है और लवण बनाती है। तो इस रिएक्शंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रायमर-टीमन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा 2, ठीक है, तो हमारी क्लोरीन हो जाएगी 2 3 6, यहाँ लगाना पड़ेगा 6, यहाँ लगाना पड़ेगा 6। अब ऑक्सीजन हो गया 6 2 8, तो 2 2 4, तो 4 दूनी 8 हो गई रिएक्शन हमारी बैलेंस। इस रिएक्शन का नाम है रायमर-टीमन रिएक्शन। यानी हम लोग जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के, ठीक है, किसके भैया, क्लोरोफॉर्म के क्षारीय माध्यम के साथ कराते हैं तो यह हमें क्या करती है, O सैलिसल्डिहाइड तथा क्या करती है, P सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करती है। तो इस रिएक्शन को बच्चों हम लोग रायमर-टीमन का नाम देते हैं। ठीक है, तो रायमर-टीमन रिएक्शन क्या है, हम लोग जब फिनॉल का रिएक्शन क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के क्षारीय माध्यम के साथ कराते हैं तो वो हमें क्या करती है, O सैलिसल्डिहाइड तथा P सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करती है। ये रिएक्शन का नाम प्यारे बच्चों क्या है, ये रिएक्शन का नाम हमारा रायमर-टीमन रिएक्शन है। तो नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है इसका नाम है कोल्बे रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों, कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन क्या है, हम चलते हैं अपने कोल्बे रिएक्शंस की ओर। ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया। तो कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है प्यारे बच्चों, कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों, कोल्बे रिएक्शन में हम लोग फिनॉल की क्रिया, ठीक है, फिनॉल की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ
ठीक है, एसिड के प्रेजेंटेशन में कराते हैं, तो यह हमें प्यारे बच्चों ओ सैलिसिलिक एसिड तथा पी सैलिसिलिक एसिड का निर्माण करती है। क्या करती है? ओ सैलिसिलिक एसिड तथा पी सैलिसिलिक एसिड का निर्माण करती है। ठीक है, ओ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, ओ सैलिसिलिक एसिड तथा पी सैलिसिलिक एसिड का निर्माण करती है। ओ सैलिसिलिक एसिड तथा पी सैलिसिलिक एसिड का निर्माण करती है जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो क्या करती है? ओ सैलिसिलिक एसिड तथा पी सैलिसिलिक एसिड का निर्माण करती है। इस रिएक्शन का नाम है कोल्बे रिएक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उसका नाम है प्यारे बच्चों, ठीक है, उसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम है? इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे यूपी बोर्ड्स की परीक्षा में 100% आने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, इटार्ड रिएक्शन में होता क्या है? हम लोग प्यारे बच्चों टॉलुइन की रिएक्शन, ठीक है, ये इसका नाम है टॉलुइन। हम लोग टॉलुइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ CrO2Cl2 भैया, CrO2Cl2 की क्रिया जो है क्या करते हैं प्यारे बच्चों? CS2 के प्रेजेंटेशन में कराते हैं। तो ये हमें प्यारे बच्चों क्या करती है? हमें CHCr, ठीक है, CHCrOHOCl2 का होल ट्वाइस का निर्माण करती है, जिसे जल के साथ क्रिया कराने पर, ठीक है, जिसे जल के साथ क्रिया कराने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, जल के साथ क्रिया कराने पर हम लोगों को प्यारे बच्चों यह बेंजल्डिहाइड का निर्माण करती है। इस रिएक्शन का नाम जो है क्या पड़ा? इटार्ड रिएक्शन पड़ा। ठीक है, तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है? हम लोग टॉलुइन से क्या प्राप्त करते हैं? टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। तो यह हमारे परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्यारे बच्चों। इसका नाम क्या है? इसका नाम इटार्ड रिएक्शन है। ठीक है, उसके पश्चात प्यारे बच्चों हमारे परीक्षा में जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है उस